हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर इस देश में ऐसे महान व्यक्ति जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट क्षमताओं से देश तथा समाज को एक नई दिशा दी है। ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिन्हें आचार्य विनोबा भावे जी के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, उनके व्यक्तित्व में संत, आचार्य, शिक्षक और साधक तीनों का समन्वय था। दोस्तों, विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। बचपन में विनोबा जी को घूमने का विशेष शौक था। दोस्तों, वे अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों, खेतों, नदियों एवं अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया करते थे। वे पढ़ाई के दिनों में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया था। दोस्तों, विनोबा जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में हैं। बाद में उन्होंने हिंदी, तमिल, संस्कृत, बांग्ला में अनेक पुस्तकों की रचना की। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के आग्रह पर विनोबा साबरमती आश्रम चले आए और आश्रम में आकर वे खेती का काम करने लगे। वहाँ वे कई महीनों तक मौन रखकर कार्य करते रहे। इनके कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दे डाली। लोगों ने सोचा कि वे गूंगे हैं, पर थोड़े ही दिनों बाद वे उपनिषदों का नियमित वाचन करने लगे तथा खाली समय में संस्कृत पढ़ाने का काम भी देखने लगे। दोस्तों, विनोबा जी के पास कक्षा 5 से लेकर ऊंची कक्षाओं के तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे। उनकी रोचक और प्रभावशाली शैली से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित थे। लोगों ने उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। विनोबा जी में आलस्य लेस मात्र भी नहीं था। वे दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। दोस्तों, विनोबा जी के जीवन में घटित एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, विनोबा जी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, तभी एक बिच्छू ने उनके पैर में डंक मार दिया। दर्द असहनीय था। बिच्छू के जहर से उनका पैर काला पड़ गया था। पीड़ा बढ़ने पर उन्होंने चरखा मंगाया और एकाग्र होकर सूत काटने लगे। इस कार्य में दोस्तों वे इतने लीन हो गए कि उन्हें ना तो बिच्छू काटने के डंक का एहसास था और ना ही उन्हें पीड़ा का एहसास था। दोस्तों, विनोबा जी हर समय चिंतन मनन में लीन रहते थे। लोगों की सेवा करना उनका धर्म बन गया था। गांधी जी के निधन के बाद वे विनोबा लगभग 14 वर्ष तक देश के अनेक हिस्सों में घूमते रहे और भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे। जगह जगह प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित कर इस संबंध में व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे। उनकी बात बहुत संक्षिप्त, संयम और सटीक होती थी। विनोबा जी कहने की अपेक्षा करने में अधिक विश्वास करते थे। वे पुरानी बातों को नए तालमेल के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि लोगों को स्वाभाविक रूप से जीवन की एक नई दिशा मिलती थी। विनोबा जी गांधी, तिलक, तुकाराम, तुलसीदास, मीरा, रामकृष्ण और बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित हैं। दोस्तों, विनोबा जी भूदान योजना चलाते थे। वे देश के कोने कोने में स्थित दूर दूर तक गांव में जाते थे और वहां ज़्यादा भूमि वाले किसानों से मिलकर उनकी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन के लिए मांगते थे। इस तरह भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को विनोबा जी ने जमीन दिलाई। दोस्तों, विनोबा जी ने सर्वोदय सिद्धांत को चलाया। विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। उनका कहना था कि आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा है और आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है। वे सर्वोदय का उद्देश्य स्वशासन और स्वावलंबन मानते थे। दोस्तों, उन दिनों चंबल की घाटी में डाकुओं का बहुत आतंक था। विनोबा जी चंबल की घाटी के कनेरा गांव गए। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने चंबल की घाटी के 19 डाकुओं ने एक साथ समर्पण कर दिया। दोस्तों, विनोबा भावे जी ने जीवन के कई पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे जहाँ तहाँ आयोजित प्रार्थना सभाओं, गोष्ठियों में प्रवचन दिया करते थे। उनके कुछ विचार इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा था, समता का अर्थ है बराबरी, ऐसी बराबरी जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। भक्ति ढोंग नहीं है, दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती है। उन्होंने कहा था, जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है उस घर के बच्चे जल्दी घर का नाश कर देंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे का मुंह ना ताकना, अर्थात जितना कमाओ उतना खाओ। विनोबा जी का जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में रहा है। उन्होंने अपना सारा जीवन एक साधक की तरह बिताया। वे ऋषि, गुरु तथा क्रांति दूत सभी कुछ थे। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा
तेजस्वी और प्रभावशाली था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। अद्भुत व्यक्तित्व के प्रकाश पुरुष आचार्य विनोबा का निधन दोस्तों 15 नवंबर 1982 को हो जाता है, लेकिन अपने विचारों के साथ वे सदैव हमारे बीच हैं और रहेंगे। वर्ष 1983 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार विनोबा जी का जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में रहा है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक समाज सुधारक के रूप में बिताया। और इस प्रकार दोस्तों मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।